अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं साइबर एंड आईपी एसोसिएशन की पॉडकास्ट और मैं हूं आपकी होस्ट ईशा फातिमा तारिर, स्पोक्स पर्सन फॉर सीपा। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, ही इज़ बैरिस्टर यासिर लतीफ़ हमदानी। सर इज़ अ पंजाब यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। इन्होंने अपना एलएलबी पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। Then, among his many other academic pursuits, he was called to the bar in 2020. He has a bachelor's degree in economics from Rutgers University. He is also a member bar representation committee at the Honorable Society of Lincoln's Inn. स्टार्ट करते हैं सर के कुछ बैकग्राउंड के बारे में जानते हुए। सर प्लीज़ आप हमें आप ये बताइए कि आप बड़े कहाँ हुए, आपकी स्कूलिंग कहाँ की थी एंड ऑल अदर एस्पेक्ट्स जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया टू इंस्पायर यू टू बिकम अ लॉयर। जी। अम, देखिए मेरी स्कूलिंग जो थी वो तो यहाँ लाहौर से ही थी। आई ग्रू अप हियर। यहाँ एक स्कूल था, अब सैडली ख़त्म हो रहा है, शोइफात। वहाँ से आए, मैंने ओ लेवल से ए लेवल्स किया था। उसके बाद ये जो सवाल है आपका कि व्हाट इंस्पायर्ड मी टू बिकम अ लॉयर, सो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैं अमेरिका पढ़ने गया। आई आई वाज़ नॉट इंटरेस्टेड इन लॉ, ऑनेस्टली दैट वाज़न्ट सॉर्ट ऑफ मेरे maybe I hadn't in my top 10 जो careers हैं उनमें भी I hadn't thought that I would become a lawyer. I studied economics में, आपने अभी बात की। अमेरिका में रटगर्स यूनिवर्सिटी है वहाँ। अच्छा, वहाँ जाके मुझे दो चीज़ें हुई जो which were very significant for me. एक तो ये था कि वहाँ मुझे जाके अंदाज़ा हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ जो होता है इन अ सिविलाइज्ड डेमोक्रेटिक सोसाइटी कितना इम्पोर्टेंट होता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ, अगर आप अमेरिका में देखें ना, तो वहाँ बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे एम्फेसिस है, ख़ासकर उनकी जो फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर चीज़ में उनके प्ले करती है। उसमें दो उसके जुज़ हैं, एक ये कि जी रियासत जो है वो मज़हब में दखल अंदाजी नहीं करेगी, दूसरा ये कि हर बंदे को इजहार राय की जो है आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, दैट्स मतलब उसको सेफ गार्ड करती है, फ्रीडम ऑफ प्रेस को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को। दैट्स व्हाट फर्स्ट अमेंडमेंट इज ऑल अबाउट। तो वहाँ जाके मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि लॉयर होना या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर होना या इवन रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा होना कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी। एक तो ये था। दूसरा, ऑब्वियसली वन ऑफ द थिंग्स, एंड आई थिंक इफ यू लुक अराउंड दिस रूम एज वेल यू सी that there at Rutgers I found कि वहाँ की लाइब्रेरी के अंदर there were lots of books on Mr. Jinnah. So that's where I got interested in Jinnah, and that's what one of the other sort of main obsessions in my life has been, sort of studying. I wrote a book on him and that sort of thing. So these two things together, so when I came back to Pakistan, मैं पाकिस्तान में इकोनॉमिक्स करना शुरू किया, पढ़ाना भी शुरू किया और एक दो जगह पे नौकरी ली। तो एट द टाइम आई फेल्ट के perhaps it's very important to get into the field of law because of the influences that I had already seen। जो lawyers के खास वो law की importance थी to just the very basic structure of a society जो law की, so that's why I became a lawyer। राइट सर। जिन्ना पे आपके काम को कौन नहीं जानता। योर बुक्स जिन्ना, अ लाइफ एंड जिन्ना मिथ एंड रियलिटी बहुत मकबूल नाम है। सर विद रिस्पेक्ट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड टेक लॉज, आप 18 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस फील्ड की तरफ आपको किस चीज़ ने माइल किया? जी, अच्छा, अब इसमें भी 2 हैं चीज़ें। अब इसमें मैं इसको अंदर 2 चीज़ें जो डिवाइड करूँगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और टेक लॉ। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को देखें इज़ वेरी सेंट्रल टू कॉर्पोरेट लॉ। सो आई वेरी अर्ली ऑन वेंट इन हाउस। मैं मोबलिंक था, अब जैज़ हो गया। मोबलिंक का इन हाउस काउंसिल रहा, फिर उसके बाद मैं यूफ़ोन का इन हाउस काउंसिल रहा। वहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आई रियलाइज इज द सेंट्रल नब ऑफ द मैटर। एक बिजनेस जो भी चीज़ें ओन करती है उसमें जो इनटैंजिबल्स में जो सबसे बड़ी चीज़ ओन करती है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज एन इनटैंजिबल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको आप अगर गौर करें तो हम और भी इस पे बात करेंगे, आई एम श्योर। चले वो मैं उस पर आऊँगा, लेकिन उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में मेरा इंटरेस्ट वहाँ से पैदा हुआ एज एज अ प्रैक्टिसिंग कॉर्पोरेट लॉयर। और फिर मैंने देखा, फिर मैंने लॉ फर्म्स में काम किया भी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज समथिंग दैट्स नॉट टेकन सीरियसली अभी भी।
पाकिस्तान के अंदर, और वो इट्स आल्सो अ सैड कमेंट्री ऑन आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती तो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर एम्फेसिस होता। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसी से आपका आगे जो इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, और ये हमने शायद पहली पिछली दफा भी बात की थी कि इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से डायरेक्टली लिंक्ड है। और तो इस चीज़ से मेरा इंटरेस्ट था। दूसरा मेरा जो इंटरेस्ट टेक लॉज में हुआ वो बाय एक्सीडेंट हुआ। वैसे तो ऑब्वियसली वन इज इंटरेस्टेड इन टेक, तो बंदा हर कोई यूज करता है। 2012 के अंदर, आई डोंट नो इफ यू रिकॉल, यू मस्ट बीन वेरी यंग, 2012 में यूट्यूब को पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया। यस। ठीक है जी। अच्छा, अब हुआ ये कि यूट्यूब ब्लॉक होने का उसकी वजह जो थी वो एक खास वीडियो थी जो यूट्यूब पे आई थी, जो कि ब्लास्फेमस थी। लेकिन उसकी वजह से आप नुकसान देखें कि जो जितना सारा एजुकेशनल मटेरियल था सारा के सारे से हमें डिप्राइव किया जा रहा। तो मेरे एक क्लाइंट हैं, बाइट्स फॉर ऑल उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि आप जो है ना ये केस लड़ें इस बात पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर, और उस पे जो कि अगेन गोइंग बैक टू व्हाट आई स्टार्टेड फ्रॉम कि जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज की। तो वो केस जो था यूट्यूब केस हमने लड़ा। ठीक है, अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ दैट एंड अदर रीजंस यूट्यूब वाज अनब्लॉक्ड एज वेल। तो वहां से मेरा अबाइडिंग इंटरेस्ट था उसमें। आप ये देखिए कि और ये चीज़ उसकी वजह से मुझे जो चांस मिला वो ये था कि आई ट्रैवल्ड टू स्टॉकहोम इंटरनेट फोरम, और वहाँ जो है सारी दुनिया से एक्टिविस्ट के अलावा लॉयर्स और डिजिटल राइट्स और इस तरह के, तो वो जो टेक लॉ है। अच्छा, अब उसमें जो उसका तीसरी चीज जो आ जाती है उसके अंदर, अदर देन सॉर्ट ऑफ, इज दैट आई आल्सो प्रैक्टिस एज अ कॉर्पोरेट लॉयर। अब कॉर्पोरेट लॉयर होते हुए वन डज अ लॉट ऑफ वर्क विद टेक स्टार्टअप्स, विद टेक्नोलॉजी के अलावा वन डज स्टफ विद वैस कंपनीज, विद टेलीकॉम कंपनीज, डिजिटल कंपनीज। उन सारों के अंदर अगेन टेक लॉ इज सेंट्रल, एंड फिर उनका वो मसले भी वही हैं। अनलेस यू सॉर्ट ऑफ हैव sort of a an understand, because जैसे आईपी टेक्नोलॉजी को, आईपी जो है वो इनेबल करता है इकोनॉमिक्स को, इसी तरह टेक्नोलॉजी इज सेंट्रल की यू कैंट एस्केप टेक्नोलॉजी इन दिस डे एंड एज। सो दैट वाज द अदर इंटरेस्ट। सो उसमें it was sort of a confluence of things that brought me into sort of tech law and IP law. And again, these are things that are used आप देखिए ना, कहते हैं कि इट्स नॉट जस्ट दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज सो सेंट्रल। आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सिर्फ ट्रेडमार्क्स और कॉपीराइट और ये चीजें समझा जाता है। दीज आर ऑल ऑब्वियसली मेजर चंक्स ऑफ इट, बट थिंग्स लाइक जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स। अब आप देखें जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स जो है, एक लॉ है, आप जरूर इसको देखिएगा। 2020 का लॉ पाकिस्तान ने पास किया था, इसका नाम है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट। इवन जो आपके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसको भी जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर होती है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समझी जाती है। यानी कि उसका जो इम्पैक्ट है, और इसी तरह टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट है वो हर सेक्टर में फील किया जाता है। दीज वर द इंटरेस्ट दैट आई हैड, जिसकी वजह से आई गॉट इनटू। इंटरेस्टिंग सर। सर, थ्रूआउट दीज 18 ईयर्स आपने मुख्तलिफ फर्म्स में काम किया है। करंटली यू आर सीनियर एसोसिएट एट आई थिंक चीमा एसोसिएट्स, चीमा एंड इब्राहिम। चीमा एंड इब्राहिम एसोसिएट्स। सर, आपका एक्सपीरियंस एज एन आईपी स्पेशलिस्ट कैसा रहा है विद रिगार्ड्स टू स्पेशली के द वॉल्यूम ऑफ केसेस दैट यू गेट, और वेदर अवाम अवेयर भी है अपने आईपी के राइट्स के हवाले से? देखिए, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस का प्रॉब्लम है, लेकिन वो जैसा मैंने पहले कहा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट चूंकि हमारे मुल्क में फॉर सम रीज़न और दी अदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ बिन स्टॉल्ड, यू नो द इकोनॉमिक क्रिएटिविटी ऑफ द पीपल हैज़ बिन स्टाइफल्ड। अगर उनको होता तो दीज थिंग्स would have been certain awareness. Unfortunately, that awareness is not there. लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता काम जा रहा है, बिकॉज पाकिस्तान हैज़ टू लिव, वी कैंट escape, दिस इज the west can't escape it, the east can't escape it, the there's no
cultural barrier to progress. And since there's no cultural barrier to progress, there's no the centrality of intellectual property, especially to modern business, cannot be understated, you know, or overstated. I should have said overstated. Yes, it can be overstated. राइट सर। सर, पाकिस्तान में आईपी राइट्स की इन्फोर्समेंट का मैकेनिज्म क्या है? एंड आप कौन-सी स्ट्रैटेजीज़ अपनाते हैं व्हाइल टेकिंग अप अ क्लाइंट्स केस? देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का तरीका तो अब तो बहुत हद तक उन्होंने क्लियर कर दिया है उसकी इन्फोर्समेंट का। देयर इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल, दैट्स वेयर ऑल योर केसेस गो। अब तो सारे केसेस जाते हैं, इवन समथिंग लाइक डोमेन नेम जो है, दोज़ गो बिफोर द आईपी ट्रिब्यूनल। इसमें स्ट्रैटेजी तो ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, इट स्टार्ट्स बिफोर देयर इज़ लिटिगेशन। लिटिगेशन जो है वो सबसे एंड है उसका। उससे पहले हमने आना होता है कि जब आप 2 बिज़नेसेस एंटर कर रहे हैं, या कोई भी लेट्स से बिज़नेस भी नहीं कर रहे हैं एंटर, आप एक एम्प्लॉयी हायर कर रहे हैं इन अ टेक कंपनी और इन एनी कंपनी। आपका जो एनडीए होना चाहिए और आपका जो कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज़ होना चाहिए एग्रीमेंट के अंदर, और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सेफगार्ड होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। अब देखिए कि अगर एक बंदा जो है वो काम कर रहा है जैज़ के लिए, और टेक टेक डिपार्टमेंट में उनके टेक्निकल जो भी है, इंजीनियर है, जो कुछ भी है। अब वहाँ वो कोई चीज़ इन्वेंट करता है सपोज़, तो वो प्रॉपर्टी किसकी होनी चाहिए? यू नो दैट्स अ की क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स में एड्रेस होने चाहिए। तो स्ट्रैटेजी जो आप कह रही हैं, स्ट्रैटेजी आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी इज़ टू इंश्योर दैट कॉन्ट्रैक्चुअल जो उसके पैरामीटर्स हैं वो ऐसे डिफाइन किए जाएँ कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो उसके अंदर जिसके जहाँ-जहाँ तक हो सके सेफगार्डेड हो। और जो है इसमें ख़ास तौर पे देखिए कि इंटेलेक्चुअल जब 2 कंपनीज़ आपस में एग्रीमेंट करती हैं, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की अब्यूज़ जो है वो बिकम्स अ पॉसिबिलिटी। अगेन एन एनडीए शुड कवर इट, कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज़ शुड कवर इट, नॉन डिस्क्लोज़र क्लॉज़ जो एनडीए की है वो उसके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिखा होना चाहिए। सो माय thing is that one you take a they ensure that there is a contractual obligation to safeguard intellectual property. Two, intellectual property itself is subject to some sort of mediation. It's some sort with mediation is a new big thing in Pakistan right now, corporate mediation. तो mediation जो है वो उसका part होना चाहिए, फिर arbitrations and all of that. But this all should be clear cut now, just so that you know कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जहाँ आर्बिट्रेशन और मीडिएशन आ जाती है, वहाँ मसला ये होता है कि लिटिगेशन बिल्कुल आउट हो जाती है। तो वहाँ आपके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने इंजंक्टिव रिलीफ जो है उसका क्लॉज डालना बड़ा ज़रूरी है। इंजंक्टिव रिलीफ जो है, दैट इज़ योर की थिंग दैट वन हैज़ टू लुक फॉर इन अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेफगार्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कि इंजंक्टिव रिलीफ जो अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दे रहा है उसके पास राइट हो कि वो जाके डिस्पाइट आर्बिट्रेशन, despite mediation, can still go and safeguard his intellectual property rights by going to court. सर, क्वाइट एप्टली सेड कि प्रिकॉशंस आर ऑलवेज बेटर देन रेमेडीज। सर, आपके करियर में आपको ऐसे कौन से केस का सामना हुआ दैट प्रूव टू बी द मोस्ट चैलेंजिंग और द मोस्ट एक्साइटिंग फॉर यू विद रिस्पेक्ट टू आईटी? I would say exciting. चैलेंजिंग तो आपको पता है कि लिटिगेशन होती है, सो वन कैंट रियली चूज कि जी ये है ये। लेकिन एक्साइटिंग जो है वो एक केस था जी जिसमें हमारे यहाँ एक्साइटिंग से ज़्यादा आई वुड से इट वाज समथिंग आउट ऑफ समथिंग आउट ऑफ फिक्शन। एक अखबार है लंदन का, यू नो नाउ द केस इज ऑलमोस्ट ओवर, सो आई थिंक उसमें तो वो, बल्कि मैं नाम नहीं लूंगा, लंदन का बड़ा फेमस एक अखबार है। उसी नाम से ना एक साहब ने पाकिस्तान में अखबार स्टार्ट किया और फिर उनको नोटिस भेजा, उनके खिलाफ केस कर दिया कि वो जो उनके इंटरनेशनल डोमेन नेम है वो जो है गलत रजिस्टर हुई है, अखबार तो मेरा है। So in that case, as hilarious and as ridiculous as it sounds, as frivolous as it sounds, sadly remained in court for 5 years. So that was a challenging.
उस चीज़ को डिसमिस कराते-कराते जो है, बट इट वाज़ आई फाउंड इट एक्साइटिंग बिकॉज़ द होल द द गम्पशन ऑफ द गाय कि जी मैं जो हूँ उठूँगा और मैं उस अखबार को चैलेंज कर दूँगा। मैंने अपना ऑनलाइन जो है वो पोर्टल स्टार्ट की हुई और उसको मैं न्यूज़ पोर्टल है उसको उसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ। तो लेकिन जो उसके अंदर जो सैड पार्ट है वो ये है कि इट शुड हैव बीन डिसमिस्ड वेरी अर्ली ऑन। हमारे कोर्ट्स को चूँकि अवेयरनेस नहीं है, ना टेक्नोलॉजी का पता है, ना वो पता है। अब आप देखिए इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि डोमेन नेम का केस भी आईपीटी के पास जाएगा। ये केस सिविल कोर्ट में चल रहा था। तो इस तरह के मसले जो है ना, ये चैलेंजेस होते हैं जो वन हैज़ टू फेस। Right, sir. Quite funny indeed. Sir, how do you stay updated with IP laws within Pakistan and internationally as well? आई थिंक उसमें तो देयर इज नो एस्केपिंग द फैक्ट कि आप में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो एक तो आप यू शुड बी सब्सक्राइब टू ऑल द नेक्सेस और जो वेस्ट लॉ है और उसमें यू सो दैट यू मिस आउट ऑन एनीथिंग। लेकिन दूसरा ये है कि आप देखिए यू शुड हैव अलर्ट्स। मेरे तो पास अलर्ट्स हैं और मैं अक्सर फॉलो करता हूँ मेन केसेस जैसे आपको और सम ऑफ देम आर वेरी इंटरेस्टिंग केसेस इंटरनेशनली जो आते हैं। फॉर एग्जांपल आपको शायद पता हो कि टॉप गन जो फिल्म आई थी मैवरिक सेकंड जो है उस पे देयर इज अ केस दैट इज गोइंग ऑन। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है ना शुड बी राइट देयर इन योर इनबॉक्स। So that's how one keeps updated by making sure। और इसमें आप जैसे हार्वर्ड लॉ रिव्यू है इस तरह के और जरीदे हैं उनके उनके जो हैं सोशल्स यानी कि उनके जो ट्विटर और उनका जो लिंक्डइन और वो है उनको फॉलो करें। आई फॉलो देम सो दैट आई नो कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। और एंड यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन। सो अगेन हैविंग अ कॉपी ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें तमाम आ जाते हैं केसेस जो मेन मेन इश्यूज चल रहे होते हैं ऑफ द डे। जैसे अभी आजकल जो बड़ा इशू चल रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो वायलेशन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस की वायलेशन हो सकती है हो रही है इसके ऊपर यू फाइंड कोई ना कोई इदारिया कोई ना कोई ऑप एड लिखा हुआ आपको मिल जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो यू हैव टू सो इट्स अ बिजनेस यू सी आई टेल यू वेरी अर्ली ऑन। मुझे एक बंदा था जो व्हेन आई वाज काउंसिल in-house counsel at Mobilink. So there was a training, and this guy who was a corporate trainer said that when you look through a newspaper, it's always good, but you should always be scanning for those things that are directly linked to the work that you do. तो आप जो है हर चीज पे ऑब्वियसली बंदा देखता है खबर पढ़ता है बट योर माइंड शुड बी स्कैनिंग दैट पर्टिकुलर area of work that you do. So I think that's the important part. Sir, that's quite a helpful tip for fresh lawyers. More on that, तो उसके रिगार्डिंग आई हैव अ क्वेश्चन कि आप अपने क्लाइंट्स के साथ कोरेस्पॉन्डेंस किस तरह से मेंटेन करते हैं और उनको किस तरह से इन्फॉर्म्ड रखते हैं अबाउट द स्टेटस ऑफ देयर केसेस? I think post hearing date जो है और post every date उसमें you have to send out an email saying कि this is what happened, this was judge's view, this was the motion that was submitted, this was the motion that was accepted or denied. All of those things, there has to be a case report at the end of every hearing. Somebody has to send that information out. That's at the very least, that's what you owe the client for every case, not just intellectual, but any case that you do as lawyers. You should keep your client abreast of what is going on at the moment, in that particular litigation. सर, पाकिस्तान में आईपीओ का क्या रोल है एंड टू व्हाट एक्सटेंट? देखिए बिल्कुल अगेन मैंने जैसे आपको बताया कि बड़ा सेंट्रल है ना। द होल इशू इज के विदाउट द आईपीओ विदाउट वो यू बेसिकली हैव नथिंग। अब देखिए इस्लामाबाद में यहाँ आईपीओ का अगर आपको कभी जाने का इत्तेफाक हो तो वन ऑफ द थिंग्स दैट यू विल फाइंड अनफॉर्चुनेट है
कि अभी तक वो जो है टेक्नोलॉजिकली अपने आप को उस लेवल पे ला नहीं सके जहाँ हर चीज़ आसानी से हो जाए, फाइलिंग्स हो जाए। ज़रा अभी देखिए फाइलिंग्स का बड़ा लंबा किस्सा है और लातादाद किस्म के फॉर्म्स है। अब इंटरनेशनली तो बड़ा आसान हो चुका है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपकी जो रिपॉजिटरी है ऑफ जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मुल्क की आप क्रिएट कर रहे हैं, जो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, वो चीज़ें जो हैं वो सारा कुछ आपका आईपीओ ही चलाता है, उसी का वो है। तो दैट इज़ वो देखिए इसमें आई वुड से दैट मोर देन दैट आई थिंक इट्स आल्सो द वाइपो दैट उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो भी खैर ओवरस्टेट नहीं की जा सकती, क्योंकि आपके अब इंटरनेशनल हो चुकी है ना हर चीज़। तो the role of IPO and NEO is extremely important, I think. Again, just to hark back to what I said earlier, um, to economic development of the country. देखिए बिजनेस के पास यही वो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो आगे काम कर रहे हैं। इंडीड सर। तो सर आईपीओ के अलावा दीगर गवर्नमेंट एजेंसीज या बाकी स्टेक होल्डर्स जो के आईपी की फील्ड में इन्वॉल्व हैं, उनके साथ आपका इंटरेक्शन कितना फ्रीक्वेंटली होता है एंड आपको क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? अगेन देखिए चैलेंजेस तो फ्रीक्वेंट तो होता ही है, वन कम्स अक्रॉस देम इन कोर्ट्स एंड स्टफ। लेकिन देखिए अगेन इशू सिर्फ चैलेंज वही है कि the information about the awareness of the whole system of intellectual property, the basic underlying philosophy of intellectual property, उसके बारे में अवेयरनेस इतनी नहीं है। और वो फिलॉसफी जो है ना वो ये नहीं है कि आपने बेसिकली लॉ देख लिया और लॉ के अंदर आपने देख लिया कि आप ये प्रोसीजरली करना है ये, बल्कि असल चीज़ आपको उसकी जो उसकी सिग्निफिकेंस है टू द बिजनेस। देखिए अल्टीमेटली लॉयर का, खासकर कमर्शियल लॉयर का काम ये है कि वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी करे और वो ये इनेबल करे क्रिएटिंग एक्सपैंडिंग एंटरप्राइज जो है वो इनेबल करे। दैट्स द रोल ऑफ अ लॉयर। तो वो इस चीज़ को जो है अनफॉर्चुनेटली जहाँ तक ये गवर्नमेंट एजेंसीज और इनका है ताल्लुक, ये इस चीज़ को नहीं देखते ये और ये हमारा अगेन गोज बैक टू आवर सॉर्ट ऑफ हमने एडवर्सेरियल उसको जो है ना शो स्टॉपर समझ लिया है। सिंस proceedings in Pakistan are adversarial, they should not become showstoppers, you know, in commercial। तो ये चीज़ अगर जो है हमारे जो गवर्नमेंट इदारे हैं वो ये समझते हैं कि वो जो वहाँ लोग बैठे हैं वो ये समझते हैं कि हमने बस ब्लॉक करके ना दैट इज़ आवर जॉब कि हम हर चीज़ को ब्लॉक करें, तो वो एटीट्यूड चेंज होने की ज़रूरत है। सर एज एन आईपी लॉयर, एज एन आईपी स्पेशलिस्ट, आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है एज अ प्रैक्टिशनर? देखिए मेरा तो यही ख्याल है कि जो मैंने फॉर्मेटिव अपने फॉर्मल लीगल करियर में फॉर्मेटिव टाइम गुजारा ना एज डूइंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विद जैज कॉल्ड मोबलिंग पेन, वो जो था ना दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेरी स्ट्रेंथ ये है कि आई अंडरस्टूड इट फ्रॉम दैट इनसाइड perspective, the perspective from the inside। मुझे I was, my only client at the time, if you think about it, was this one company that had hired me। Yeah. But I was also the client for other people outside, so I know कि business की असल में requirement क्या है, that is, why are they so interested in getting IP वो। अभी इसी में मैं आपको हमने वो बात कर ही रहे थे, आई थिंक जो एक चीज़ जो बहुत देखिए ये हमने जियोग्राफिकल इंडिकेशंस की बात कर ली, इस तरह की चीज़ों की। ये सारी चीज़ें जो है जब तक आपको ये समझ नहीं आएगी कि आपके बिजनेस प्लान के अंदर ये कहाँ लाई करती हैं, ये चीज़ें क्यों सेंट्रल है, उससे क्या वो चीज़ें जो है वो आपको तभी समझ आ सकती है, या मेरे ख्याल से मुझे तभी समझ आई। मैं ये नहीं कह रहा कि आ नहीं सकती, मुझे ये समझ इसीलिए आई क्योंकि मैं आई वाज ऑन दैट साइड ऑफ द आयल, आई वाज द क्लाइंट। यू नो Yeah. सर इस फील्ड में फ्यूचर को लेके आपकी क्या एस्पिरेशंस हैं, पर्सनली एंड प्रोफेशनली स्पीकिंग? देखिए आई वांट टू आई माय होल आइडिया इज कि जी वन शुड बिकम
an expert at doing intellectual property, but ensuring that my aspiration is to be that commercial lawyer who ensures that by creating this valuable intangible asset for businesses, we can ensure economic growth in the country. That I think is the mission statement of any commercial lawyer, and that is my mission statement as well. So that's my aspiration, to do as much as I can as a commercial lawyer using intellectual property laws to ensure that more enterprise is created in Pakistan. Sir, what keeps you motivated? Because everybody has dull days, but आपने specifically COVID के दिनों में you went through a proper brain tumor surgery, and उसी दौरान आपने अपनी book भी I think complete की थी, right? It was during that time. जी जी. So what keeps you upbeat all the time? What keeps you to get up and work every single day? I think उसमें यही है, not to sound cliche, जो है वो होता है, but I think this idea that one has to do something, of course, for oneself as well. One is not selfless, completely altruistic नहीं है, लेकिन मुल्क अगर तरक्की करेगा तो आप तरक्की करेंगे. Simple सी बात. So my motivation has been the country. For me, it's been Pakistan first, second, and last. So my motivation essentially is that. But there are other motivations, one has family and all of that. Those things are secondary. The main motivation is कि जी Pakistan जो है must progress. Because we've made a mess of things, and we can all change that by doing the best we can in whatever little spheres that we have, because all of that contributes to the bigger holistic picture. So, for example, the Jinnah book, I think, was very important, because I thought कि हमारा जो narrative है as a nation state, वो इतना skewed हो चुका है. It needs to be done. So one tries to be that. No one can make, no one person can entirely change everything, but one can try and heat up the water temperature by 1 degree. So if one does that, that's the motivation that can make you sort of do these things. Sir, आपकी बातों से there's so much inspiration to draw from. So before concluding, what's one advice you'd give to young lawyers, or what's one thing you wished you did as a law student? हाँ जी, आई थिंक इसमें अगेन सबसे इम्पोर्टेंट एक तो आपको ये होना चाहिए कि आप लॉयर्स जो बने हैं वो उसकी यू शुड बी द इन माय ओपिनियन वन शुड बी अ लॉयर फॉर द राइट रीजंस, और वो ये सारे हैं. मतलब वन हैज टू गिव बैक टू सोसाइटी एज वेल, एंड व्हेन यू डू, जो है आपका अपना जो है वो भी फायदा होता है. इट्स नॉट लाइक इट्स कंप्लीटली अल्ट्रुइस्टिक. सोसाइटी गोज अप, यू गो अप. लेकिन जो आप चीज़ें कह रही है ना, रिगार्डिंग व्हाट आई थिंक lawyers need to really, young lawyers who are coming out in the market need to plan their careers better. देखिए, कचहरी और लोअर कोर्ट्स और इवन हाई कोर्ट्स ये बहुत सैचुरेटेड हो चुके हैं. अगर आप जाएं, अगर आपको जाने का इत्तेफाक हुआ है तो, और ये चीज़ मुझे किसी ने नहीं बताई थी, तो आप देखेंगे कि इतने लॉयर्स हैं, दे आर फाइटिंग ओवर सॉर्ट ऑफ स्क्रैप्स, राइट? सो व्हाइल आई लाइक लिटिगेशन, पर्सनली मुझे बड़ा शौक है लिटिगेशन करने का और जाने का, but I only try and do fundamental rights related litigation mostly, and then if there is a certain case that interests, कोशिश ये करें कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ आए, ठीक है, और become competent commercial lawyers and also other kind of law जो आपने प्रैक्टिस करना है. आप कोशिश ये करें कि मैं जो यंग लॉयर्स, आप सारे जो हैं यंग लॉयर्स को, मीडिएशन जो है ना इज नेक्स्ट बिग थिंग. मीडिएटर्स बने, गेट योर मीडिएशन ट्रेनिंग अंडर द बेल्ट. मीडिएशंस करें, आर्बिट्रेटर्स बने, देयर आर सो मेनी अदर, वो गेट इनटू दैट. बिकॉज आगे जो खासकर अब जो टाइम आ रहा है वो ये है कि लिटिगेशन जो है वो सारों को नजर आता है कि इट्स फ्यूटाइल एक्सरसाइज.
Well, just to give you an example, a civil case की shelf life in Pakistan is 25 years at the earliest. अगर सारी चीजें सही सही टाइम पे काम करें ना तो सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते 25 साल तो कहीं नहीं गया. Now no one can wait 25 years for your property dispute to be resolved. ठीक है, I know of cases that have gone on for like 60-70 years और वो generations जो है वो change हो गई हैं और अभी तक वो resolve नहीं हुआ. So the big thing, new thing is mediation so that the courts जो हैं खासकर आपके जो जिनकी capacity नहीं है, तो उसके लिए आपको again corporate law for, and by that I mean contracts and all of that, इस पे आपको असबर होना चाहिए. Intellectual property, ये वो, arbitration, mediation, all of these things play into that. लेकिन इसके अलावा दूसरा ये है कि you should not see while litigation, again I emphasize, is very important when it comes to fundamental rights, when it comes to constitutional rights, etc. लेकिन उसको as जो है unnecessarily as an exercise की भी आप stay ले लिए हो, इन चीज़ों को avoid करें because इससे आपका career नहीं कहीं जाएगा. ठीक है, plan your career in a certain way. जैसे एक engineer अपना career plan करता है, जैसे एक doctor अपना engineer plan करता है, because we made a mess of things when it comes to sort of how, because young lawyers, आप देखिए ना कि एक बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि यंग लॉयर के पास ना चेम्बर है ना उसके पास काम है, वो बेसिकली जो है उसको आप जो है he's become he's sadly a very wretched creature if you think about it. For a young lawyer practicing in Kacheri, it's horrible. So what I'm trying to say is कि ना become that engine of growth instead of thinking कि you're entitled to put a phatta somewhere and that's when you will start practicing and make your way to whatever. वो litigation होती रहेगी, वो time के साथ होगी, but if I could go back, I would definitely concentrate more on my corporate law work. Companies जो है, law जो है उसका, corporate law का contract वगैरह तो आप पढ़ते ही हैं. But also I would furbish my sort of credentials by going into mediation and all of that. So सबसे पहले काम तो मैं अगर law school से निकलते ही सबसे पहले मैं करता कि मैं अपने आप को equip करता with another degree. So some course, some sort of degree. Right, sir. Noted, sir. All advice is well received and will be abided by. Thank you so much, sir. It has been a fruitful conversation, especially as our first patron, SEPA's first patron, sir. Really honored to have talked to you today. Thank you so much, sir.